आलू पुलाव बिल्कुल खिले खिले खुशबूदार कलरफुल 1-1 इंच लंबे पके हुए आलू की पुलाव की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। अफ्तारी प्रिपरेशन व्लॉग के साथ हाजिर हैं। माह रमज़ान चल रहा है, किस्म किस्म के खाने हम रोज़ खा रहे हैं, तो अपने मुंह के जायके को करारा और मज़ेदार सी अफ्तारी की प्रिपरेशन के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू की पुलाव की रेसिपी। ये मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब चावल। इनको आधा घंटा पहले धोकर भिगोकर छोड़ देंगे। थोड़ी सी इमली ली है, उस इमली को भी पानी में डालकर भिगो के छोड़ देंगे। इस तरफ मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू, 2 अदद प्याज, 3 से 4 टमाटर, हरी मिर्च। आलू को हम अच्छे से इनका छिलका उतार लेंगे। आलू छीलते हुए मुझे आज अपनी छोटी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आई। उसको किचन के ऐसे गैजेट्स चीज़ें लेने का ना बहुत ही शौक़ था। मैंने कुकिंग अपनी अम्मी से सीखी है, सादा से अंदाज में, वही छुरी, वही कुंडी डंडा, वही चमचा और वही पतीला। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो ऐसे नए नए गैजेट लेते रहती हैं, तो मुझे अक्सर कहा करती थी आप ये ले लें, आप इससे आलू का छिलका उतारेंगी आसानी में। कहती थी दफ़ा करो, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो छुरी से ही आसानी से मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है, 7-8 साल की होगी है, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता घर के काम सिखाती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि मामा मेरे लिए ना आप बाज़ार से ये लेके आना जिससे आलू का छिलका उतारेंगे। मैं लेके आई हूँ, मैंने यूज़ किया तो वाकई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे इतने सालों तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब यूज़ किया तो ये बहुत ही बेहतरीन है। सारे आलू छिल गए हैं, कटिंग हो गई है, उनको पानी में भिगो के रख दिया है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी कटिंग हो गई है। साथ में इमली पानी में भिगो दिया, पुदीना भी कटिंग कर लिया और कुछ मसाले लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा और साथ में गरम मसाला और साथ में 1 पैकेट लिया है बिरयानी मसाले का, इसको देगी पुलाव की लुक देने के लिए, खुशबू देने के लिए। आलू बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे, दरमियाने से काटे हैं। और इन तमाम मिसालों में हम लेमन को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि लेमन ही तो बिरयानी और पुलाव की जान होता है। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे के पास। इसको हम तैयार करेंगे 1 चम्मच घी से। और 1 चम्मच घी डालने के लिए सबसे पहले हमें घी को कटिंग करना होगा। कटिंग करके हम इसको डाल लेंगे एक अपने घी वाले बर्तन में। उसके बाद एक खुले मुंह का हम ले लेंगे बर्तन, यानी कि एक मैंने ले लिया है खुले मुंह का एक मुंह का मैंने पतीला ले लिया है। उसके अंदर डाल दी है प्याज को हम थोड़ा सा आज गोल्डन ब्राउन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं ना, तो फिर पुलाव का कलर थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा गहरा कलर होना चाहिए। तो मैंने घी डाल लिया। घी डालने के बाद अब मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी घी के साथ। अब प्याज जौन सी है थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की होगी है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी इमली का पानी, जो कि मैंने इमली भिगो के रखी थी, उसकी गिटक को मैंने अलग नहीं किया। साथ ही में डाल दी मैंने टमाटर, हरी मिर्च और लेमन। साथ ही में मैंने डाल दिए सारे खुश्क मसाले, गरम मसाला मैंने साथ में ही डाल दिया है, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है तो फिर हम पानी में चख तो सकेंगे नहीं। अब मैंने ले लिया है 1 पैकेट बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट, क्योंकि ये छोटा सा होता है, इसके अंदर 1 या 2 चम्मच होती है, मैंने पूरा डाल दिया। ये मेरे पास थोड़ा सा कीमा मटर का सालन बचा हुआ था कल का, तो मैंने कहा क्या इसको ज़ाया करना, ये आधी कटोरी के करीब था, मैंने इसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। प्यारा सा खूबसूरत सा हम एक मसाला भून लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही कलरफुल हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम धुले हुए कटे हुए आलू को शामिल करेंगे। याद रखिएगा आलू बहुत ज़्यादा मोटे कटिंग नहीं करने, दरमियाने साइज़ के कटिंग करने हैं। अब हम आलू को मसाले के साथ भून लेंगे। आलू को मसाले के साथ भूनते हुए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। वो खुशबू हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। अच्छे से प्यारा सा हमारा मसाला भून गया है और एक खूबसूरत सा कलर भी आ गया। होता यह है कि माह रमज़ान में जैसी चीज़ें खा कर ना हमारा मुंह का जायका होना चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने अच्छे से चटपटे से चावल बनाए हैं। अब मसाला भूनने के बाद आधा किलो मैंने लिए थे चावल, तो फिर जितने चावल थे उससे डबल हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी डाल के अब इसको हम दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे। होता ये आजकल आलू इस तरह के आ रहे हैं कि कुछ आलू जल्दी गल जाते हैं, कुछ आलू जो हैं वो सख्त रह जाते हैं, थोड़े हार्ड रह जाते हैं ना। तो हम इसको दरमियानी आंच पे ना इसको पकाएंगे आलू गलने तक। बॉयल आ गया है, लेकिन हमें वेट मैं करूँगी कि आलू मुकम्मल गल जाएँ, तब भी मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँ।
क्योंकि अक्सर आलू कच्चे और अक्सर गले हुए रहें तो फिर पुलाव का मज़ा नहीं आएगा। देखिए मैंने चेक किया, सारे आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर उबलते हुए पानी के अंदर शामिल करेंगे भीगे हुए चावल। चावल आधा घंटा पहले भिगो दिए थे तो ये अच्छे से फूल चुके हैं। इनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लंबे लंबे पकेंगे जब हम इनको उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद बड़ी ही एहतियात से चम्मच चलाना है, ज़ोर ज़ोर से घुमा फिरा के जल्दी जल्दी चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल आधा घंटा पहले के भीगे हुए हैं तो चावल टूट भी सकते हैं। खिले खिले लंबे लंबे चावल पकाने के लिए सिर्फ एक बार चम्मच फेरा है, उसके बाद ढक्कन ढक के छोड़ दिया है। अब जब बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको अच्छे से हिला जुला सकते हैं, क्योंकि चावल माशाल्लाह से 80-85% तक बिल्कुल गल चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी है, उस पानी को भी हमने खुश्क कर देना है। जैसा साथ चावल गल रहे हैं साथ साथ पानी खुश्क हो गया। अब इस वक्त इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो अब हम इसको लगाएंगे दम लगाने से पहले इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, जो कि हाजमे में भी मदद करेगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और पुलाव के फ्लेवर को भी बढ़ाएगा। अगर धनिया है तो धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने पुदीना डाला है। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़र्दा का रंग। ज़र्दे के रंग को मैंने पानी में थोड़ा सा पानी के अंदर मैंने इसको घोल लिया था। अब मैंने थोड़ा सा ज़र्दे का कलर डाल दिया। देखें कितनी प्यारे कलर, कितनी खूबसूरत लुक और इतनी प्यारी इसकी खुशबू है, जो कि इफ्तारी से पहले मेरे पूरे घर में फैल चुकी है। हमारे चावलों को लग गया है दम। तकरीबन 3 से 4 मिनट दम लगाने के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने प्यारे, कितने अच्छे खिले खिले खुशबूदार हमारी आलू की पुलाव बन के रेडी हो गई है। एक दाना भी चावल का नहीं टूटा, 1 इंच के करीब ये देखें चावल पक्के हैं। बस जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आपने उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो आपके बनाए हुए आलू पुलाव मेरी बनाई हुई आलू पुलाव से ज़्यादा मज़ेदार खुशबूदार बन के तैयार होगी। आप यकीन कीजिए ये इतने मज़े के बने थे, इतने खुशबूदार बने थे। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आया। माह रमज़ान है, रोज़े रख रख के जो मुंह का फ्लेवर चेंज हो गया वो भी चटपटा सा हो गया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, छोटे से चुन्ने मुन्ने से लाइक की व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन आप लाइक का बटन नहीं दबाते, तो प्लीज़ आप लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलें जी, लग गया है अफ्तारी का दस्तरखान। मज़ेदार से आलू की पुलाव, साथ में रायता, साथ में क्रिस्पी क्रंची से मज़ेदार से पकोड़े। यही थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।